हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। इसमें चार ऑप्शन जो है दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? कवक विज्ञान माइकोलॉजी जो है ऑप्शन है बैक्टीरियो का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन और परजीवियों का अध्ययन। तो कवक विज्ञान माइकोलॉजी जो है या कुकुरमुत्ता का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी जो है ऑप्शन है मानव कोशिकाओं से, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से। तो माइकोलॉजी जो है यह कवक विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य ऑप्शन है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन बी है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। ऑप्शन तीन है जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजनी की स्थापना के आधार पर जीवों का जो है वर्गीकरण। तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजनों की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों को ऑप्शन है कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी या उत्तक विज्ञान। तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को जो है उत्तक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, पैलिनोलॉजी। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर एंथोलॉजी जो है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को जो है ऑप्शन है इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी। इसमें चार ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है पक्षी, वंशागति, पर्यावरण और जीवाश्म। सूची 2 में है पेलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और जेनेटिक्स। तो इसमें जो है पक्षी का विज्ञान जो है ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन जो है ए का 3 हो जाएगा। वंशागति जो है या जेनेटिक्स से हो जाएगा। पर्यावरण इकोलॉजी से हो जाएगा। जीवाश्म जो है पेलियोबायोलॉजी से हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, बी का जो है 4 हो जाएगा और सी का क्या है तो 2 हो जाएगा और डी का जो है क्या हो जाएगा? तो डी का 1 हो जाएगा। 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 जो है इस क्वेश्चन में कहाँ है? तो 3 4 2 1 यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जो है विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से ऑप्शन है पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान, जनांकिकी, वायरस विज्ञान।
तो जो है मानव यानी जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी में हम लोग जो है जीवित और मृत जानवर दोनों का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को, ऑप्शन है बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी और बायोमेट्री। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बायोनिक्स ऑप्शन ए जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत ऑप्शन है जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो पेलियो वनस्पति जो है इसमें जो है किसका हम लोग करते हैं? तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है इस ऑप्शन में इसका मीनिंग जो है नहीं दिया गया। तो आप लोग जो है कमेंट में करके बताएं पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित युग्मों में ऑप्शन है एपी कल्चर, एपी कल्चर शहद की मधुमक्खी, ये सुमेलित है तो राइट हो जाएगा। सेरी कल्चर जो सिल्क वर्म से संबंधित है तो ये भी जो है सही दिया गया है। पीसी कल्चर जो है लाख का कीड़ा, ये गलत है। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, किससे? मत्स्य पालन से। हॉर्टिकल्चर जो है ये फूल से संबंधित है, ये भी सही है। मतलब जो है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो पीसी कल्चर जो है लाख का कीड़ा नहीं, मत्स्य पालन से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी जो है ऑप्शन है शिशु से, महिला से, त्वचा की बीमारी से, वृद्ध से। तो जेरेंटोलॉजी जो है यह जो है वृद्ध से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। लेक्सिकोग्राफी ऑप्शन है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है यह शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर। तो सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट के पालन को जो है हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग ऑप्शन है सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर और पीसी कल्चर। तो मधुमक्खियों का उपयोग जो है यह एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है खोजना है। तो फूलों की खेती जो है किसको? तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती करते हैं। फसलों की खेती तो इसको जो है एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। सब्जियों की खेती जो है यह हॉर्टिकल्चर, तो इसका हॉर्टिकल्चर ये गलत हो जाएगा। फलों की खेती तो यह पोमोलॉजी से संबंधित है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सब्जियों की खेती जो है यह ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी जो है यह गलत है।
नेक्स्ट है बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। तो बीटी कल्चर के द्वारा जो है ऑप्शन है सिल्क, केचुआ, शहद और अंगूर। तो बीटी कल्चर के द्वारा जो है उत्पादित होने वाला जो है यह अंगूर है। क्या है? अंगूर। अंगूर को जो है हम लोग बीटी कल्चर के अंतर्गत जो है यह उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन, तो ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन जो है यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म ऑप्शन है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म और अर्थ वर्म। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो है यह अर्थ वर्म के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, शब्द और अर्थ। तो जोड़ी जो पूछ रहा है तो लेक्सिकोग्राफी जो है किससे संबंधित है। तो यह शब्दकोश का संकलन से संबंधित है। तो यही जो है संबंधित है। तो ये जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है हो जाएगा। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, ये गलत है। एंटोमोलॉजी जो है ये कीटों का अध्ययन है, तो ये भी गलत है। मानव शरीर का अध्ययन दिया हुआ है। आइकोनोग्राफी, तो ये भी कीट पतंगों का अध्ययन, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स निम्न में से ऑप्शन है मेंडल का नियम, जैव विकास का नियम, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विवरण। तो जेनेटिक्स जो है यह यानी कि आनुवंशिकता और विवरण, यानी कि ऑप्शन डी जो है आनुवंशिकता और विवरण जेनेटिक्स से संबंधित अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी और निथोलॉजी। तो वृद्धा अवस्था की बात करेगा तो उसके अंतर्गत जो है यह जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।